वृश्चिक राशि वालों, कैसा किस्मत आपकी मोड़ लेगी, क्या बदलाव आएंगे, किस रूप में दैनिक जीवन प्रभावित होगा। मई राशिफल 2023 आपके लिए लेकर के उपस्थित हूँ। महत्वपूर्ण इसलिए मैं इस राशिफल को कहना चाहूँगा क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले आपके लिए शनिदेव ही करेंगे। और हैरानी की बात देखिए कि अकेला आपका शनि केंद्र में रहेगा और कोई ग्रह नहीं होगा इनके साथ में। शुक्र बड़े शुभ ग्रह हैं, वो अष्टम भाव में। मंगल ग्रह नीच के आपकी राशि के स्वामी। सूर्य, बुध, गुरु ये सब छठे भाव में। तो ग्रह गोचर कुछ ऐसे फंस गए हैं एक दूसरे के साथ में जिसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम खड़ी भी होगी। जब आप खुद ही अस्वस्थ हो जाओ तो फिर आप दूसरे को कैसे संभालोगे या दूसरे की जिम्मेदारी कैसे लोगे, क्योंकि खुद का शरीर ही ठीक नहीं है, साथ नहीं दे रहा। आपके साथ कुछ ऐसा ही होगा और कारण होगा आपकी राशि का स्वामी मंगल ग्रह, जो कि दिनांक 10 मई 2023 को नीच के होकर के आपके भाग्य स्थान में नवम भाव पर गोचर करेंगे, यानी कि ये 4 नंबर में। तो आइए फटाफट शुरुआत करते हैं। पहले गोचरीय स्थिति दिनांक अनुसार समझा देता हूँ, फिर आगे चर्चा करूँगा। नमस्कार करता हूँ, प्रणाम स्वीकार करिए। हमारे YouTube, Facebook व Instagram से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, दिनांक 15 मई को सूर्य ग्रह का ट्रांजिट हो जाएगा और वृषभ राशि में गोचर करेंगे 2 नंबर में। यहाँ पर जो 2 नंबर दिखाई दे रहा है आपको, मंगल ग्रह का बता ही दिया मैंने। बुध देव 15 मई को मेष राशि में वक्री हो जाएंगे, इधर ही एक ही नंबर में वक्री से मार्गी हो जाएंगे। शुक्रदेव 2 से लेके 30 मई तक यहाँ रहेंगे 3 नंबर में मिथुन राशि में, अष्टम भाव में। तो ग्रह तो प्लेसमेंट तो अच्छी जगह ले ही नहीं रहे, तो फल किससे कैसे दे पाएंगे। मेरी पीड़ा ये है आज की इस वीडियो में। तो शुरुआत करता हूँ आपके मान सम्मान, यश, उपलब्धि। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए आपकी राशि के जो स्वामी है ना, उनका स्वभाव कैसा है। ये पराक्रमी ग्रह हैं, स्फूर्ति देते हैं, धैर्य के कारक हैं, आत्मविश्वास पैदा करते हैं, भूमि पुत्र इनको कहा जाता है, भाई के रोग शत्रु के कारक हैं, उत्साह जीवन में लेके आते हैं, शौर्यता लेकर के आते हैं, सामर्थ्यवान बनाते हैं, अग्नि से संबंधित कार्य कराते हैं, सेना में लेके जाते हैं। इसके अलावा अपघात की स्थिति को उत्पन्न करते हैं, शास्त्र और शस्त्र दोनों की कला आपको सिखाते हैं, दुर्घटना का, गुड़ का, जितना भी तांबे से संबंधित धातुएं होती हैं या जो भी इनसे संबंधित चीज़ें बनती हैं उनके कारक के रूप में माने जाते हैं। और फौजदारी मुकदमे जितने भी हैं वो भी इन्हीं के द्वारा देखे जाते हैं। कला के अंदर इनका विशेष रोल रहता है, स्पोर्ट्स से ये जोड़ते हैं, तो यानी कि काफ़ी महत्वपूर्ण फल है, इम्पॉर्टेंट। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आपका मान सम्मान कैसा रहेगा। इस स्थान का स्वामी मंगल है। 10 तारीख तक तो इधर अष्टम भाव में और उसके बाद इधर नीच हो जाएगा। बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाई देता, तनावपूर्ण दिखाई दे रहा है, टेंशन बाधा वाला दिखाई दे रहा है, कष्ट वाला दिखाई दे रहा है, कार्यों की हानि वाला दिखाई दे रहा है। आपका धन भाव का स्वामी यहाँ पर बनता है देवगुरु बृहस्पति, और गुरुदेव भी यहाँ पर बैठे हैं छठे भाव में। रोग, चोट, शत्रु, बाधा, दुष्कर्म, अपयश, मामा के साथ में तनाव, अगर उनके साथ मिलकर आप कार्य करते हैं तो मौसी के साथ तनाव होना। इसके अलावा अगर आपके माता पिता सौतेले हैं तो उनके साथ तनाव बढ़ेगा, हानि हो सकती है, स्वास्थ्य की हानि हो सकती है। शुगर के मरीज हैं, लीवर की प्रॉब्लम चल रही है, विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे मैंने हेल्थ वाले घर को इसमें इन्वॉल्व कर दिया धन से जोड़ करके, यानी कि बीमारियों पर धन खर्च होने के बड़े प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों, थोड़ा ध्यान से समय निकालना है। यदि मैं बात करूं आपके विल पावर की, या मैं ये कहूं कि क्या आपको छोटे भाई बहनों का या मित्र सगे संबंधियों का सहयोग मिलेगा, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस स्थान की जिम्मेदारी आ जाती है शनि के पास में। शनिदेव अच्छी स्थिति में है। एक शश नाम का महापुरुष राजयोग बना के बैठे हैं,
ये राजयोग काफ़ी अच्छा होता है, पावरफुल होता है। तो इस राजयोग के द्वारा आपके कार्य सिद्ध होंगे। इस राजयोग के द्वारा आपको सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन, जायदाद में इजाफा होगा। राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। पर क्या करूं मैं जब आपकी राशि का स्वामी ही नीच है? वही 10 तारीख से नीच हो जाएगा, तो ग्रह कितने ही सपोर्ट हो जाएं, पर आप में खुद में ही जान नहीं है, तो फिर कैसे रिजल्ट मिलेगा? इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, काफ़ी केयरफुली रहना पड़ेगा, बहुत योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना पड़ेगा, अलर्ट मुद्रा में एक्टिवली वर्क करना पड़ेगा, लंबी दूरी की यात्रा अवॉइड करनी पड़ेंगी, पेट से, गले से, छाती से संबंधित विकार आपके दुख का कारण बनेंगे। ये सब चीज़ें मैं आपको कहना चाहता हूँ। सुख साधन में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ले सकते हैं, ग्रह सपोर्ट कर भी रहे हैं। एजुकेशन, उन्नति, विशेष प्रोग्रेस, आजीविका के संधान मतलब साधन, कार्य सिद्धि, इच्छा की पूर्ति, अकस्मात धन लाभ, प्रबंधन कला, यश अपयश, रिसर्च, इच्छा शक्ति, ये सब चीज़ें देवगुरु बृहस्पति के पास हैं। और गुरुदेव मेष राशि में छठे भाव में। 14 तारीख तक, 15 तारीख तक विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, बिल्कुल विशेष कहना चाहता हूं। उसके बाद थोड़ा रिलीफ मिलेगा। जी हाँ, अभी हो क्या रहा है ना, मैं ये प्रिडिक्शन बता रहा हूं वृश्चिक राशि का, पर मेरे को खुद बताते टाइम ऐसा लग रहा है कि ग्रहों का संयोग उतना उचित नहीं है। बताते टाइम मेरे को खुद से वो एक होता है ना कि भाई 5-5, 6-6 ग्रह ही डिस्टर्ब हो रहे हैं। पहले 15 दिन सूर्य भी छठे भाव में है, उसके बाद ये छठे भाव से निकल जाएगा तो इधर आ जाएगा 2 नंबर में, पर इधर आ जाएगा तो ये थोड़ा कैरियर को संभाल लेगा, ये एक प्लस पॉइंट है। इसलिए कैरियर की से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, या कोई अपने ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर से बात करनी है, या प्राइवेट नौकरी में है और उसमें भी बड़े पद पर हैं, डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं, एमडी हैं, या जीएम हैं, सेल्स हेड हैं, या मतलब किसी भी डिपार्टमेंट के हेड हैं, एचआर में हैं, थोड़ा सा यहाँ पर स्थिति पॉजिटिव तो होगी, पर 14-15 तारीख के बाद आपको इस विषय में बातचीत करनी चाहिए आगे। दाम्पत्य जीवन की यदि बात करें तो वो आपका पहले 14 दिन, 15 दिन तो ठीक दिखाई देता है, उसके बाद खराब हो जाएगा जब सूर्य की युति बन जाएगी इस राशि पर, यानी कि ये सप्तम भाव में इधर 2 नंबर में आ जाएगा सूर्य देवता, तो वो दिक्कत करेगा। अगर भाग्य की बात करें तो भाग्य स्थान पर मंगल नीच हो जाएगा, और कब होगा? दिनांक 10 मई को। फिर यहाँ पर ये भी पीड़ित करेगा। तो कुछ ऐसे ग्रह योग यहाँ बन रहे हैं, मिले जुले से इतना अच्छा नहीं दिखाई देता वृश्चिक वालों के लिए। आपको पुखराज पहन के रखना चाहिए अगर आपका गुरु नीच नहीं है जन्म पत्रिका में, तो पीले वस्त्र ज़्यादा धारण करने चाहिए और मंगल की पूजा करनी चाहिए, लाल चीज़ों का दान करना चाहिए। कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ व रत्नों के लिए संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।